गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन. सो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अंजू सेन and I am your SS teacher. Today we will start a new chapter, that is chapter number 11, early humans. Okay, so let's find out our chapter. That is early humans. Okay, so I think you all are familiar with this all section. First is lesson plan, that is in this column we have our lesson plan. Second is learning resource. You can find here videos, animation related to this chapter. Third is question bank. You can find here so many questions like very short, long, objective type question. There are so many variety in question bank. Next is test. Here you can give your test and we have to start. We have to choose this column, that is my book. Okay. So let's open my book. जब तक ये ओपन हो रहा है आप भी अपनी बुक साथ में खोल सकते हो, क्योंकि स्क्रीन में मे भी देखना इतना पॉसिबल नहीं होगा, बट आप लोगों के पास, सभी के पास अपनी बुक है, तो इट विल बी गुड इफ़ यू ओपन योर बुक एंड प्लीज़ ओपन चैप्टर नंबर 11, दैट इज़ अर्ली ह्यूमन्स. ओके स्टूडेंट्स, सो अर्ली ह्यूमन यानी जैसा आपको इसके नाम से ही पता लग रहा है, अर्ली यानी शुरुआती, ह्यूमन इंसान. शुरुआत में इंसान कैसे थे? बेसिकली देखा जाए तो शुरुआती जो इंसान थे, जिनको आदिवासी या आदि मानव भी बोला जाता है. ठीक है बच्चों, आप सब अपनी कार्टून मूवीज़ भी देखते हो, उसके अंदर भी दिखाते हैं कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो कैसे थे. जंगलों में रहते थे, प्रॉपर कपड़े नहीं पहनते थे. दे डिड नॉट हैव प्रॉपर यूनिफॉर्म, प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस. they did not even know how to eat. So उनका जो कल्चर था या उनका जो रहन सहन था वो बिल्कुल ही जंगली जैसे लोग रहते हैं उन्हीं की तरह ही था, और वो लोग जंगल में ही रहते थे. सो थिंग्स टू लर्न क्या है, इसमें हम क्या सीखेंगे? लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस, जैसे जो शुरुआती आदमी था उनकी ज़िंदगी कैसे थी, डिस्कवरी एंड इन्वेंशन. तो बच्चों देखा जाए तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न द डिफरेंट चेंजेस इन ह्यूमन बीइंग. अभी देखो आप लोग स्मार्टफोन देख रहे हो, अभी आपकी लाइव क्लासेस होती हैं, अभी आप ये वीडियो भी देख रहे हो, तो जंगलीपन से लेके अभी तक स्टिल, मतलब अभी तक जो अभी हमारे प्रेजेंट जो हम लोग हैं, इतना डिफरेंस कैसे आया, क्या क्या डिस्कवरीज हुई, क्या क्या इन्वेंशन हुए ह्यूमन की लाइफ में, कैसे उनकी ज़िंदगी जंगल से लेके शहरों तक आई, क्या उन्होंने नए नए तरीके सीखे. सबको पता है पत्थरों को आपस में टकरा के आग जलाना सीखा. पहले कच्चा खाते थे, कच्चे जानवर पकड़ के खाते थे, धीरे धीरे उनको पकाना सीखा. आफ्टर दैट एग्रीकल्चर करना सीखा. तो ये सारी डिस्कवरीज कैसे हुई, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. द बिग आइडिया क्या है? अर्ली ह्यूमन्स लिव अ डिफरेंट लाइफ. तो शुरुआती जो इंसान थे उन्होंने अलग अलग तरह की ज़िंदगी जी है. ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स गो. रेड कलर चूज करते हैं. मैनी ईयर्स अगो
फ्रेड लिव इन अफ्रीका, बहुत साल पहले। अगो क्या होता है? पहले, और लेटर क्या होता है? बाद में। तो अभी क्या बोल रहा है? अगो, यानी पहले, पास्ट में जो बातें हुई हैं। तो बहुत साल पहले जो फ्रेड था, लिव इन अफ्रीका, वो कहाँ रहता था? अफ्रीका में। ही लिव्ड अलोन इन अ बिग जंगल। वो अलोन मीन्स क्या होता है बच्चों? अकेला। और बिग जंगल, जंगल पता है सबको, फॉरेस्ट होता है। तो वो एक बड़े जंगल में रहता था अकेला। He did not have sharp claws or teeth like animal. Sharp, नोकीले, तेज, claws या teeth, दांत, तो उसके जानवरों के जैसे दांत या पंजे नहीं थे। claws क्या होता है बच्चों? पंजे। He was not stronger than other animals such as tiger and lion. और वो इतना ताकतवर भी नहीं था जितने एनिमल्स होते हैं, जैसे सच एज यानी जैसे टाइगर होता है और लॉयन जो जंगल का राजा होता है। ही कुड नॉट रन एज फास्ट एज डियर और एन एंटीलोप, यानी वो बारहसिंगा या फिर हिरन की तरह तेज भाग भी नहीं सकता था। हिरन तेज कैसे भागता है? क्योंकि उसकी पतली टांगे होती हैं, जिसके कारण वो जल्दी बहुत फास्टली रन कर सकता है। सो हाउ डिड फ्रेड सर्वाइव? सर्वाइव यानी कैसे जिंदा रहेगा वो? तो यही देखो, ये चीज़ हमें बताई है कि वो जंगल में रहता था, लेकिन उसके ना तो जानवरों की तरह नोकीले पंजे थे, ना नोकीले उसके दांत थे। वो इतना ताकतवर भी नहीं था, इतना स्ट्रांग भी नहीं था कि वो किसी जानवर को मार दे, जैसे लॉयन या टाइगर थे, किसी को भी पकड़ के वो खा सकते हैं। तो वो कैसे उस जंगल में रहा, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। सो हाउ डिड ही सर्वाइव? जैसे मैंने अभी बताया कि वो कैसे जीवित रहा, कैसे उसने कैसे जीवन जिया। फ्रेड मेड टूल्स फ्रॉम स्टोन्स एंड बोन्स ऑफ एनिमल। बच्चों, बोन्स यानी हमारी हड्डियाँ। आप सबको पता है कि जो हड्डियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। पत्थर, स्टोन्स यानी पत्थर। तो उसने क्या किया? टूल्स यानी हथियार, उपकरण वगैरह चीज़ें बनाई। उसने किससे बनाई? पत्थरों से और जानवरों की हड्डियों से। विद दीज टूल्स ही कुड हंट एनिमल फॉर फूड। और ये जो इसके हथियार थे, ये जो इसके टूल्स थे, विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स ही कुड हंट एनिमल फॉर फूड, यानी वो जानवरों को हंट यानी शिकार करता था अपने खाने के लिए। विद अदर टूल्स ही कुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम हार्मफुल एनिमल। अब बच्चों, वो जंगल में अकेला रहता था, और जंगल में आप सबको पता है कि कितने डरावने और कैसे कितने खतरनाक जानवर होते हैं। तो वो खुद की प्रोटेक्शन भी उन्हीं टूल्स से ही कर पाता था। सिंस मैनी ऑफ द टूल्स फ्राइड क्रिएटेड वर मेड ऑफ स्टोन्स, दिस पीरियड वॉज कॉल्ड द स्टोन एज। सो बच्चों, क्यों? क्योंकि जो फ्रेड था उसने क्या किया था कि बहुत सारे स्टोन्स की मदद से टूल्स बनाए थे, और इसलिए ये जो एज था, ये जो पीरियड था, यानी ये जो समय था, इस काल को स्टोन एज भी कहा जाता है। Sorry for this disturbance, beta. Now start again. Why was it important for Fred to make tools? Because
he could hunt animals for food, protect himself from the harmful animals. Next question, do you think life was easy for Fred? क्या फ्रेड के लिए जो ये लाइफ थी ये इजी थी? क्या तुम ऐसा सोचते हो कि जो ये फ्रेड की जो लाइफ थी इजी थी? वाई? नो, बिल्कुल भी इजी नहीं थी उसके लिए। वाई? क्यों? बिकॉज ही लिव अलोन इन ए बिग जंगल, क्योंकि वह इतने बड़े जंगल में अकेला रहता था। और he did not have sharp claws or teeth like animals. Okay. नेक्स्ट, हंटर एंड गैदरर। हंटर शिकार करने वाला, एंड गैदरर इकट्ठा करना। अर्ली ह्यूमंस हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। अर्ली ह्यूमंस थे बेटा जो वो अपने भोजन के लिए, अपने फूड के लिए पशुओं का क्या करते थे? शिकार करते थे, उनका हंटेड शिकार करते थे। दे आल्सो गैदर्ड फूड फ्रॉम प्लांट्स। वे प्लांट्स पौधों से भोजन इकट्ठा करते थे। देयर मेन डाइट वॉज, जो उनका मुख्य भोजन था, जो उनकी मेन डाइट थी वो क्या थी? फ्रूट्स, नट्स एंड वेजिटेबल्स विच दे एट रो, जो जिनको अर्ली ह्यूमंस कच्चा खाते थे। क्या होता है? कच्चा। एट खाना, जिनको वे कच्चा ही खाते थे। इट वॉज ओनली, यह जब तक था, द डिस्कवरी ऑफ फायर, यह जब तक आग की खोज नहीं हुई थी, यह तब तक था। दैट दे बिगेन टू ईट कुक्ड एंड रोस्टेड फूड, तब उन्होंने क्या किया फिर? जो उनका भोजन था उसको पका कर खाना शुरू कर दिया, एंड रोस्टेड भुनना शुरू कर दिया। जब तक उनको उन्होंने आग की खोज नहीं की थी, उससे पहले क्या करते थे? वह अपने भोजन को ऐसे कच्चा ही खाते थे। जब उन्होंने आग की खोज की, उसके बाद उन्होंने अपने भोजन को पकाकर भून कर खाना शुरू कर दिया। और जो उनकी मेन डाइट थी वो क्या थी? फ्रूट्स, नट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके। फिर नेक्स्ट है टूल्स। टूल्स क्या होते हैं? जो उन्होंने स्टोन से टूल्स बनाए थे, हथियार बनाए थे, वो उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। अर्ली ह्यूमंस मेड स्टोन टूल्स। अर्ली ह्यूमंस ने बेटा क्या बनाए थे? स्टोन टूल्स, पत्थरों से हथियार बनाए थे, कुछ औजार बनाए थे। दे टाइड शार्प स्टोन्स टू लॉन्ग पीस ऑफ वुड। उन्होंने क्या किया? जो शार्प, नुकीले, तेज जो स्टोन्स थे उनको लॉन्ग पीसीज ऑफ वुड, लकड़ी के लंबे लंबे पीस लिए, और या बोन्स ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स की बोन्स थी, पशुओं की जो हड्डियाँ थी, उन्होंने उन जो शार्प स्टोन्स थे उनको उनसे बांध दिया, टाई कर दिया, बांध दिया। दे कुड थ्रो दीज टूल्स एट एनिमल्स फ्रॉम ए डिस्टेंस। वे जो उन्होंने टूल्स बनाए थे उन टूल्स को पशुओं पर फेंक भी सकते थे। कब? वाइल ए डिस्टेंस, बहुत एक कुछ दूरी से। वाइल हंटिंग दैम, जब पशु उन पर शिकार करते थे या उनको मारने के लिए जब आते थे, तब वो क्या करते थे? जो उन्होंने टूल्स बनाए थे वो उनसे अपनी खुद को प्रोटेक्ट करने लगे। दीज टूल्स हेल्प्ड दैम टू हंट एनिमल्स इजीली एंड डिग रूट्स फॉर फूड। उन्होंने टूल्स बनाए थे वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे। कैसे? उन्होंने जो ये टूल्स थे, These tools helped them to hunt animals, पशुओं का शिकार करने के लिए उनके लिए आसानी हो गया, आसान काम हो गया। एंड dig roots for food, और भोजन के लिए जड़ें निकालना भी उनके लिए इजी हो गया। ये देखिए like this। With the passage of time, early humans made better tools। जैसे जैसे समय गुजरता गया तो अर्ली ह्यूमंस ने बेटा और भी अच्छे क्या बनाए? टूल्स बनाए। स्मॉलर एंड शार्पर स्टोन, छोटे और शार्प नुकीले पत्थर, वर टाइड टू पीसेज ऑफ वुड, उन्होंने क्या किया? लकड़ी से उनको बांध दिया था। इट बिकेम ईजियर टू यूज़ दीज एज टूल्स, और वो उनके लिए बहुत ही ईजी हो गया, उनका यूज़ करना उनके लिए बहुत ही आसान हो गया। एज ए टूल, एक हथियार की तरह उनका यूज़ करना उनके लिए बहुत ही आसान। डिड यू नो अर्ली ह्यूमंस वर द फर्स्ट पेंटर्स?
जो अर्ली ह्यूमंस करता है वो क्या थे, हमारे पहले पेंटर्स थे, चित्रकारी करते हैं, उनको क्या कहते हैं, चित्रकार, पेंटर्स। दे पेंटेड पिक्चर्स ऑफ हॉर्सेज एंड बुल्स। उन्होंने किस किस चीज़ की पिक्चर बनाई थी, हॉर्सेज एंड बुल्स। ये देखिए, केव पेंटिंग्स एट भीमबेटका केव इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की एक गुफा है ये भीमबेटका, देखिए वहाँ पर पेंटिंग की हुई है। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। डिस्कवरी होती है खोज और इन्वेंशन आविष्कार करना। फर्स्ट है फायर। द डिस्कवरी ऑफ फायर brought about a change in the life of early humans। आग की खोज, डिस्कवरी ऑफ फायर, डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज ने अर्ली ह्यूमंस की जो लाइफ थी उसको बिल्कुल बदल दिया था। इट इज़ बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है, अर्ली ह्यूमंस फर्स्ट सा फायर, जब उन्होंने पहली बार आग को देखा होगा, विच मे हैव बीन कीज्ड आइदर बाय लाइटनिंग और स्पार्क्स फ्रॉम सम फॉलिंग रॉक्स। तो उन्होंने सोचा होगा, उनको ये लगा होगा कि जैसे जब ऊपर से गिरती हुई कोई चट्टानें हैं या चट्टानें ऊपर से जब गिर रही हैं तो उनमें क्या है, कुछ लाइटनिंग और स्पार्क्स होती है। इट वॉज मच लेटर दैट दे लर्न टू क्रिएट फायर बाय रबिंग टू स्टोन्स। ऐसा देखकर उन्होंने क्या सीखा कि जब दो पत्थर, टू स्टोन्स, जब हम उनको आपस में रब करेंगे तो क्या होगा, फायर होगी। इट इज़ बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है, अर्ली ह्यूमंस कुड हैव ड्रॉप्ड फूड इनटू फायर बाय मिस्टेक। ऐसा माना जाता है कि अर्ली ह्यूमंस ने अपना भोजन बाय मिस्टेक जब आग पर गिर गया था, व्हेन दे एट द कुक्ड फूड, जब उन्होंने इस भोजन को खाया, पके हुए भोजन को खाया, इट टेस्टेड बेटर, यह पहले से बहुत टेस्टी था, स्वादिष्ट था। दस इस प्रकार दे बिगेन टू यूज़ फायर टू कुक फूड, उन्होंने क्या शुरू कर दिया, अपने भोजन को पका कर खाना शुरू कर दिया। एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, और खुद को जंगली पशुओं से बचाने लगे। दे यूज्ड फायर वाइल ट्रैवलिंग एट नाइट, और उन्होंने आग का प्रयोग कैसे किया, जब वे नाइट में, रात में ट्रैवल करते थे तभी वो किसका यूज़ करते थे, फायर का, आग का। दे आल्सो यूज्ड फायर टू कीप देमसेल्व्स वार्म व्हेन द वेदर वाज कोल्ड, और उनके लिए और उन्होंने फायर का यूज़ कैसे किया, विंटर में जब ज़्यादा ठंड होती थी, जब मौसम अधिक ठंडा होता था, तब उन्होंने खुद को गर्म करना शुरू कर दिया, खुद को गर्म रखने लगे। अब नेक्स्ट चैप्टर व्हील, ये थे फर्स्ट फायर, सेकंड है व्हील। अर्ली ह्यूमंस ट्रेवल्ड ऑन फुट एंड यूज्ड एनिमल्स टू कैरी हैवी लोड्स। अर्ली ह्यूमंस क्या थे, कैसे ट्रैवल करते थे, पैदल चलते थे, ठीक है, क्योंकि पहले उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसका यूज़ वो ट्रैवल के लिए कर सके। और भारी सामान, हैवी लोड्स को ले जाने के लिए वो किसका यूज़ करते थे, एनिमल्स का। इट इज़ बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है, दे मे हैव सीन राउंड ऑब्जेक्ट्स रोलिंग डाउन हिल्स। उन्होंने कुछ ऐसी कोई गोल चीज़, राउंड ऑब्जेक्ट्स देखा, किससे, पहाड़ियों से नीचे की तरफ लुढ़कता हुआ। विच गेव देम एन आइडिया और मेकिंग व्हील्स, तब उन्होंने एक विचार आया और उन्होंने क्या बनाया, एक किसका डिस्कवर किया, व्हील्स का, पहिया। इन्वेंशन, द इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड मूवमेंट ऑफ पीपल एंड थिंग्स ईजियर। पहिए के आविष्कार ने लोगों की गति और चीज़ों को बहुत ही आसान बना दिया। लेटर द पोटर्स व्हील वॉज यूज्ड टू मेक क्ले पोट्स। बाद में जो पोटर, जो कुम्हार का जो पहिया, उसका यूज़ किसके लिए करते हैं, मिट्टी के घड़े बनाने के लिए। द व्हील वॉज आल्सो यूज्ड फॉर स्पिनिंग थ्रेड एंड वीविंग। और जो व्हील है उसका यूज़ किसके लिए भी करते हैं, थ्रेड, धागा, जो थ्रेड होता है उसको काटने के लिए और बुनने के लिए। तो बेटा देखिए,
पहले उन्होंने फायर को डिस्कवर किया, उससे उनकी लाइफ में बहुत चेंज हुआ है, और फिर उन्होंने व्हील की इन्वेंशन की। ठीक है, अब उसके बाद है फार्मिंग एंड डोमेस्टिकेशन। फार्मिंग एंड डोमेस्टिकेशन, फार्मिंग होता है बेटा खेती करना, एंड डोमेस्टिकेशन होता है पालतू पशु पालना। ठीक है, अर्ली ह्यूमंस मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। अर्ली ह्यूमंस थे जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फूड, भोजन की तलाश में, भोजन की सर्च के लिए जाते थे। दे गैदर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स। वे क्या इकट्ठे करते थे? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पौधों, किससे पौधों से। लेटर, बाद में, दे नोटिस डैट प्लांट्स ग्रीव फ्रॉम द सीड्स। उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो पौधे हैं वो किस में से ग्रो हो रहे हैं? सीड्स, बीज में से ग्रो हो रही हैं। ठीक है, दैट दे हैड थ्रोन ऑन द ग्राउंड। दे इसलिए उन्होंने क्या किया? बीजों को क्या कर दिया? ग्राउंड, जमीन पर फेंक दिया। थ्रोन, फेंक दिया। इट इज बिलीव दैट दे मे हैव शोड सम सीड्स इन टू द मोइस्ट सोइल। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने कुछ बीज गीली मिट्टी में बोए। सोड तक बोना। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, न्यू प्लांट्स बिगेन टू ग्रो फ्रॉम दोज सीड्स। कुछ समय के बाद वो क्या देखते हैं बेटा? कुछ समय के बाद जो बीज उन्होंने गीली मिट्टी में सोड लगाए थे या बोए थे, उनमें से पौधे निकलने शुरू हो गए, पौधे उगने शुरू हो गए। दस, इस प्रकार अर्ली ह्यूमंस बिगेन टू ग्रो देयर ओन फूड। इसलिए अर्ली ह्यूमंस ने अपना भोजन स्वयं उगाना शुरू कर दिया। फार्मिंग वॉज एन इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स फॉर अर्ली ह्यूमंस। फार्मिंग, खेती करना, अर्ली ह्यूमंस के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी, उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ठीक है, बिकॉज, क्योंकि देयर वॉज नो नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। ऐसा करने से उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जरूरत नहीं थी। किसके लिए? भोजन के लिए, अपने फूड के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जरूरत, आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जहाँ वो रहते थे वहीं पर उन्होंने अपना भोजन ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था। सेकंड है, दे बिगेन टू लिव इन वन प्लेस एंड लेड ए सेटल्ड लाइफ। और उन्होंने एक ही स्थान पर रहना शुरू कर दिया और एक सेटल लाइफ स्टार्ट कर दी। सेटल, व्हाट डू यू मीन बाय सेटल्ड? टू स्टे इन वन प्लेस। ओके, नेक्स्ट, दे आल्सो बिगेन टू ग्रो फूड ग्रेन्स सच एज व्हीट एंड मेज। उन्होंने फूड ग्रेन्स, अनाज उगाना शुरू कर दिया, लाइक व्हीट एंड मेज, मक्का एंड गेहूँ। अब देखिए उनके लिए जो ये फार्मिंग थी कितनी हेल्पफुल थी। उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना नहीं पड़ा, एक ही स्थान पर वो रहने लगे, उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया, है ना। अर्ली ह्यूमंस आल्सो बिगेन टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स सच एज काओ, गोट एंड शिप। फिर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? डोमेस्टिकेट, पशुओं को पालना शुरू कर दिया, रखना शुरू कर दिया। क्यों? किन पशुओं को? काओ, गोट एंड शिप को। क्यों? बिकॉज दे वर यूजफुल टू देम, क्योंकि वो उनके लिए क्या थे? बहुत ही यूजफुल थे, लाभदायक थे। वो उनकी कोई भी सामान होता था वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। मिल्क, काऊ से वो मिल्क लेते थे। ठीक है बेटा, तो इसलिए जो अर्ली ह्यूमंस था उनकी लाइफ कैसी थी वो आपने इस चैप्टर में देखी है। वो कैसे रहते थे, क्या कैसे भोजन खाते थे, कैसे उन्होंने हंटिंग, गैदरर, डिस्कवरी एंड इन्वेंशन की हैं। आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो।